नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केवीएस आर्किटेक्ट्स में। आज हम इस वीडियो में जो कल का वीडियो था उसकी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। क्या आप घर का प्लान ढूँढ रहे हैं? तो इस वाले पार्ट 2 में हम ये डिसाइड करेंगे कि आप ये कैसे पता करें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके प्लॉट में, प्लान में फिट होगी कि नहीं। जनरली जो प्लान हम देखते हैं, जैसे जो हो सकता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के ज़रूरत के अनुसार हो, तो उसमें साइज़ वेरिएशन हो सकता है, साइज़ अलग हो सकते हैं कमरों के और जो एक आधा जो कोई रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। तो हमें एग्ज़ैक्टली कैसे पता करें कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम साइज़ सोच रहे हैं, वो हमारे उस प्लान में फिट होगा कि नहीं होगा? इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, इसको हम कैसे करने वाले हैं। मैं एक प्लान जो पहले डिस्कस किया है 20/30 का, उस प्लान के बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपका जो प्लॉट का साइज़ है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे केस में जो प्लॉट का साइज़ हमने लिया है वो 20 बाई 30 फीट लिया है। ये हमारे प्लॉट का साइज़ है। अब इस प्लॉट में बेसिक रिक्वायरमेंट हम क्या लेनी है हमें। सपोज़ मान लिया हमने बोला कि हमें 3 बेडरूम 3 बीएचके चाहिए। अब 3 बीएचके तो नहीं आता, लेकिन हमें तो मान लिया 3 बीएचके चाहिए। तो वो चीज़ को हम कैसे पता लगेगा कि ये आएगा या नहीं आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। जैसे मैंने ये बनाई है, वो मान लिया कि हमारे पास ये प्लान नहीं है, तो मैंने लिस्ट बना ली। मुझे क्या चाहिए, एक बेडरूम चाहिए, एक और बेडरूम चाहिए और उनके मुझे एग्ज़ैक्टली कितने साइज़ के वो बेडरूम चाहिए। इस बात का आप कैसे पता लगाएँगे, जहाँ आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो वहाँ पे आप उस रूम का साइज़ देख सकते हैं कि वो रूम जो है वो आप उस साइज़ उसका कितना साइज़ है। अगर या फिर आप जो यूट्यूब या इंटरनेट पे जो आप प्लान देख रहे हैं, उसमें से भी आप साइज़ उठा सकते हैं। तो बेडरूम का साइज़ 12 बाई 12 फीट, 12 बाई 11, 10 बाई 10, 10 बाई 9 ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम का साइज़ ले लिया 10 बाई 10। ये इंटरनल साइज़ है, अंदर का साइज़ है। तो 10 बाई 10 फीट बना मेरा 100 स्क्वायर फीट। तो एक बेडरूम का इंटरनल साइज़ हो गया 100 स्क्वायर फीट, इसको कार्पेट एरिया भी बोलते हैं। ये 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब दूसरा बेडरूम है, इसी तरह से उसका साइज़ ले लिया। लिविंग रूम है 10 फीट बाई 12 फीट, उसका साइज़ ले लिया। किचन ले लिया 7 बाई 7 फीट, उसका साइज़ बन गया 50 स्क्वायर फीट। टॉयलेट आ गया 43 स्क्वायर फीट और स्टेयरकेस आ गया 70 स्क्वायर फीट। तो ये सारे जो हैं ये मेन एरिया हैं, उनके इंटरनल एरिया आ गए। तो ये बन गया 486 स्क्वायर फीट। अब इसमें बचा क्या? जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक जो ये टॉयलेट और बेडरूम के सामने का ये लॉबी स्पेस है, ये हमने नहीं लिया है और बैक साइड का जो ये ओपन डक्ट एरिया है, तो इसको मैं बोलूँगा सर्कुलेशन एरिया, जो कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए यूज़ करते हैं, लॉबी स्पेस, सर्कुलेशन एरिया। और एक और एरिया जो हमने इस प्लान में नहीं कैलकुलेट किया है, वो है इस वॉल का एरिया। जो ये दीवार है, इसके नीचे जो एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब वॉल एरिया, सर्कुलेशन एरिया, इन दोनों को मिला के जनरली ये 20-25% जो है वो कवर किया जाता है, इन करते हैं। तो इसका आप इससे कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मेरा सारे इन रिक्वायरमेंट का जो एरिया आया वो आया 486, ठीक है? 486 प्लस 486 का 25% एक्स्ट्रा, ओके। 486 का 25% हुआ अराउंड 125 के अराउंड हो गया। तो हमें मतलब 25% लेंगे तो उतना जो है वो टोटल बिल्टअप एरिया आएगा इतनी रिक्वायरमेंट को फिट करने के लिए, तो वो 600 के करीब हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये रिक्वायरमेंट बनाई है वो मेरे 600 स्क्वायर फीट में फिट हो जाएंगी। हाँ, वो अरेंजमेंट कैसे होगा वो अलग बात है, वो हम अगले वीडियोस में समझेंगे
कि ये अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से किया जाएगा, लेकिन हाँ, वो फिट हो जाएँगी। अब सपोज़ हमने यहाँ एक पूजा रूम लिया होता, तो वो इन एरिया के साथ 50 स्क्वायर फीट का पूजा रूम नहीं फिट होता। अगर हमने यहाँ पे एक कोई बेडरूम एक्स्ट्रा लिया होता तो वो नहीं फिट होता। तो ये मान लिया हमारा वो एक्स्ट्रा है, तो हमें उसमें से एक वो बेडरूम या वो पूजा रूम वो हटाना पड़ेगा, उसको 600 स्क्वायर फीट लाना पड़ेगा। तो हमारा इस तरह से हमने रिक्वायरमेंट फ्रेम कर ली कि मेरे 600 स्क्वायर फीट में ये हो गए। अब मुझे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट डाली है, वो कहाँ जाएगी? वो अपर फ्लोर में जाएगी। वो उसी तरह से हम फ्लोर वाइज़ जो है वो रिक्वायरमेंट बना के उनको लिख के एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे प्लॉट में, मेरे इस प्लान में कितना एरिया, कितनी रिक्वायरमेंट आएँगी, कितने रूम या कितने आएँगे। तो इससे ये होगा कि जब भी हम अपने कंसल्टेंट को, अपने आर्किटेक्ट को, अपने सिविल इंजीनियर को या जिससे हम प्लान बनवा रहे हैं, उसको हम बात करेंगे तो उसको हम क्लियरली दे सकते हैं कि हमें इतने साइज़ का चाहिए। एक कैटेगरी है, जैसे हम जो बंगलो बनते हैं उसमें आर्किटेक्ट्स हायर किए जाते हैं एंड वो अपनी एक अलग फ़ीस करते हैं। वो जो पूरी फैमिली है, अपने क्लाइंट हैं, उनसे थॉरोली बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, उनके टेस्ट को समझते हैं और उनके पास एरिया की कमी नहीं होती है। लेकिन हम जहाँ पे जिस तरह की प्लानिंग और जिन तरह की प्लानिंग में कर रहे हैं, हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास एरिया बहुत कम है और कंजेस्टेड जगह है और उसमें हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसमें जो ओनर है वो किफ़ायती रहने की कोशिश करता है, खुद से बहुत सारी चीज़ों को समझ के काम करवाने की कोशिश करता है। तो जब आप खुद से करवा रहे हैं तो आपको नॉलेज भी पूरा होना चाहिए। तो जब आपने ये प्लान आपने डिस्कस करना है, अपने कोई प्लान आपने बनवाना है, तो आपके पास एक बेसिक आइडिया रिक्वायरमेंट का आपके पास हो जाएगा। और इस प्लान को अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ये मैं कुछ वीडियो आगे बनाऊँगा, तो अगर आप खुद भी एक बेसिक अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू सन, विंड, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्योंकि इसी तरह के इसी सीरीज़ में आगे वीडियो आने वाले हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।